हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं ये एक शॉर्ट रीडिंग है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हो कि ये काम आपका होगा या फिर नहीं होगा, इसका आंसर यस है या फिर नो है, ये हम आज के इस रीडिंग में देखेंगे। साथ में यस है तो भी क्या गाइडेंस है और अगर नो है तो भी इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आज आप लोग के सामने यहाँ पे 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं। आपको जस्ट करना क्या है कि सबसे पहले तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि क्या 2022 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। इस टाइप से आपको जो आपका क्वेश्चन फ्रेम करना है वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में करना है। अपने क्वेश्चन को रिपीट करना है 2-3 बारी, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये टर्कोइश ब्रेसलेट। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये हेमेटाइट का ब्रेसलेट। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये टाइगर साई ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये सिट्रीन का ब्रेसलेट। ओके, सो क्वेश्चन सोचने के बाद आपको इन सारे ब्रेसलेट्स पे या फिर ये जो नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं इन पे आपको फोकस करना है। और जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको लग रहा हो कि इसमें मेरे लिए आंसर है, ठीक है, आपको वो चूज़ करना है। साथ में अगर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, मेजर डिसीजन ले रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि कम्प्लीटली इस रीडिंग के बेस पे ना रहें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको आप अपने लिए रखें, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं पूरी प्रेयर्स करती हूँ रीडिंग से पहले ईश्वर से, भगवान जी के लिए, कि आप सबको गाइड कर सकूँ, इंसाइट आपको मिल सके, क्लैरिटी आपको मिल सके, एंड आपको भी अपने लिए प्रेयर्स करनी है। ओके, अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ओके, एक कार्ड यहाँ पे गिरा था आप लोगों के लिए और ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे है द एम्प्रेस। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1, ओके, यहाँ पे सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन 1, आई थिंक मुझे लगता है कि आप जिसके लिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहा है उसको लेके आपके मन में पेशेंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी काम है वो आज ही हो जाए, अभी हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मचा रहे हैं। जल्दीबाजी मचाने के चक्कर में कभी कभी जो काम है वो कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। वो वाली यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि भले ही आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका परफेक्शन झलकना चाहिए। आपका आपके अंदर जो भी काम करने की स्किल्स हैं, जो हुनर है आपके अंदर, वो आपका झलकना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन एक फ्रेज़ है कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर्स, क्वालिटी डज। यानी कि कोई भी काम को आप कितना कर रहे हो कभी कभी ये मैटर नहीं करता, लेकिन उस काम की क्वालिटी क्या कर रहे हो
वो मैटर करता है। सो वही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस मिल रही है कि जल्दीबाजी ना मचाएं। दूसरी चीज़, दूसरों से कंपटीशन अपना ना रखें। मैं आपको बताती हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि उसके क्वेश्चन का आंसर आपका यस है। आप कैरियर के लिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा है। हाँ, मोस्टली मुझे यहाँ पे कैरियर रिलेटेड लग रहा है कि कोई भी कैरियर रिलेटेड आपका क्वेश्चन रह सकता है। यहाँ पे जो है आपके लिए गाइडेंस वो ये है कि दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। हो सकता है आप लोगों ने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट किया हो, कुछ ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया हो, हाँ, किसी से इंस्पिरेशन आपने ली हो, आपने सोचा हो कि ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये सब। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक तो खुद दूसरों को दूसरों से खुद को कंपेयर ना करो। आप अपने में बेस्ट हो, आप अपने में यूनिक हो, आप अपने में परफेक्ट हो, और जो आपका स्किल है आपको उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। आपको वो काम नहीं करना जो सब कर रहे हैं, आपको वो काम करना है जिसमें आपका जिसमें आप स्पेसिफिक हो, ठीक है, जिसमें आप यूनिक हो, जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से आप करना जानते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे भीड़ में भाग रहे हैं, वो वाली चीज़ों से यहाँ पे आपको दूर जाना है। समटाइम्स यहाँ पे आप हॉस्टिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, डिफेंसिव हो जाते हो, होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। यहाँ पे ये कार्ड ने अपने आप में इस पूरी रीडिंग को बयां कर दिया है। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज़ की एक सही टाइमिंग होती है, एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, और वो जो काम है आपका वो तभी होगा, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको जस्ट एक तो ग्राउंडेड रहना है, ठीक है, मेहनत प्रॉपर करनी है। जब सही वक्त आएगा आपको रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, एंड यस, यहाँ पे ग्राउंडिंग के लिए आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ग्राउंडिंग की आपको नीड है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंदर दूसरों की, वो अपने अंदर को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके जैसा बन जाए। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी हैं। आप लोग, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आप एक क्रिकेटर हो और आप चाह रहे हो कि आप वो बन जाओ। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो नेम है आपको वो बनाना है। भाई वो तो ऑलरेडी है ही है ना, आपको अपना नेम यहाँ पे बनाना है, आपको अपना कुछ यूनिक करके दिखाना है, और आपको उसी की खोज में निकलना है। ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। ओके, ऑप्शन 1, तो जो भी आपका काम है वो होगा, लेकिन जो गाइडेंस है उसके साथ मैंने आपको दे दी है, तो उसका आप ख्याल रखिएगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने ये टर्क्वाइज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Knight of Wands, Page of Cups, Nine of Wands, एंड ये वाला कार्ड भी आना चाहता है, टेम्परेंस। ओके, ऑप्शन 2, बड़ी ही हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की। बहुत कुछ फेस किया है आप लोगों ने आपकी लाइफ में, एंड डिसअपॉइंटमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा मिली है। मैं बताती हूँ। टू स्पिरिट, मुझे लग ही रहा था कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है। मैं बताती हूँ। ओके, सो ऑप्शन 2, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल अकल्ट रिलेटेड कुछ हो सकता है कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या फिर कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। लेकिन जो यहाँ पे आपके लिए यस या नो की मैं बात करूँ, तो जो भी आपका काम है होगा तो सही, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये आ रहा है कि वो काम का जो होने का सही वक्त है वो अभी नहीं है,
थोड़ा-सा यहाँ पे आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद वो काम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने काम करना है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है, उस रिलेटेड आप काफ़ी कुछ चीज़ों को कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन आपको फिर भी जैसे रिजल्ट नहीं मिले हैं उतने जितने मिलने चाहिए थे, तो आपके मन में एक कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी है कि भई जो भी मैं कर रही हूँ ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, होगा या फिर नहीं होगा। राइट नाउ आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आउटकम पे फ़ोकस नहीं करना है कि ये काम करने का क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या आउटकम रहेगा। आपको यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मैं अगर बात करूँ कि किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, तो वो करना है अपनी हीलिंग पे। अपने आप को हील करने पे, अपने आप को बेटर बनाओ। एक मूवी में भी है कि भाई कामयाब बनो, कामयाबी अपने आप आपको मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो मोटिव है वो खुद को हील करना है, खुद को बेटर वर्जन में लेके आना है। जो आपको सक्सेस आप जो सक्सेस चाह रहे हो वो अपने आप आपको मिल जाएगी। एंड इट जस्ट कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मिलेगा, और थोड़ा सा आपको अपने तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो आप लाइफ में अपनी सक्सेस चाहते हो, ठीक है, तो अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करो, खुद को आज़ाद करो। अगर आपने ही अपने कुछ बिलीव्स बना रखे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों में, पास्ट में आप उलझे हुए हो, तो वहाँ से खुद को आज़ाद करो। और एक फ्री पर्सन, कि कुछ लोगों को अगर माफ़ भी करना है तो माफ़ करो, और वो वो कॉर्ड को जो है वो कट करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे ये जो वक्त है आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की चल रही है, और बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। ऑप्शन 2, आपका जो भी काम है उसका आंसर यस है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये शॉर्ट रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ये रेजोनेट करी या फिर नहीं करी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये हेमेटाइट का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 3, ओके, सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन 3, द एम्प्रेस। एंड ये वाला कार्ड आ रहा था, बीच में आ रहा था। ठीक है, ओके। आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बताती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ। यिन एंड यांग, ओके, एंड यहाँ भी बैलेंस है। वन मोर कार्ड प्लीज। ऑप्शन 3, सेंसिटिविटी। ओके, ऑप्शन 3। सो जो भी क्वेश्चन है, एक तो आपका देखो लव लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, शादी रिलेटेड हो सकता है, और कुछ लोगों का यहाँ पे कैरियर रिलेटेड भी है। सो मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। अभी आपके क्वेश्चन का यस या नो में बात करूँ तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डिपेंड्स ऑन यू। देखो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेस्टिनी काम नहीं कर रही है, आपका लक काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क ये काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कैरियर के लिए पूछा है कि क्या आपको उस एग्ज़ाम में सक्सेस मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने वर्क को कंसिस्टेंट रखो। जो बीच में आपका जो काम में कंसिस्टेंसी नहीं आती है, छूट जाता है, परेशान हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है। आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन सेल्फ डाउट से यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बाहर आओ। ठीक है, अपने आप को बैलेंस बनाओ, इमोशनली बैलेंस बनाओ, फिजिकली बैलेंस बनाओ, प्रैक्टिकली बैलेंस बनाओ। आपके ऊपर आपका एक इमोशन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है,
आपको आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। वो पर्सन क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहा है, इन चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि अर्जुन का फ़ोकस कहाँ था? केवल मछली की आँख पे, महाभारत में। तो अगर आप कहीं भी केवल आपका केवल वही फ़ोकस रहा कि आपका गोल क्या है उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखो, सिचुएशन कभी भी किसी के इंसान के अंदर ना फेवरेबल नहीं मिलती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन फेवरेबल मिल जाए। लेकिन इट जस्ट कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारी लाइफ में। हाँ, उन पे फोकस जब हम करते हैं तो हमें हमारा गोल मिलता है। तो वही कहानी आपकी है। अगर आप लोगों ने पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत इसके साथ काम किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखा, खुद पर भी साथ में काम किया, तो देखो जो गोल है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा-सा भी डिमोटिवेट हुए, हल्के में ले लिया, आलसी हो गए, आज का काम अपने कल पे टाला, डिमोटिवेट हो गए, तो फिर ये जो चीज़ है वो नहीं होगी। द एम्प्रेस बता रही है कि भई देखो, आपकी यू नो एम्प्रेस का कार्ड लक के लिए भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका जिस टाइप का कर्म है वही आपको रिजल्ट देगा। दूसरी चीज़, अगर आपका यहाँ पे आंसर है कि मेरी लव लाइफ, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड कि क्या मेरी लव लाइफ अच्छी रहेगी या इस पर्सन के साथ या उस पर्सन के साथ शादी होगी, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सामने वाले पर्सन को चेज करना छोड़ दो। आप ऑल द टाइम सामने वाले पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं नहीं कर रहे, ये डाउट, आप डाउट वाली एनर्जी में जाते हो कि ये कहीं और तो नहीं है, कुछ ऐसे चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है? आप भी नहीं है परफेक्ट, कोई और भी नहीं है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को यिन एंड yang का जो कार्ड है, ये मुझे यही बता रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। अपने दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना या साथ में यूज़ करने में आपको थोड़े से आप कच्चे हो, तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उसके ऊपर काम करो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़े से यहाँ पे स्ट्रांग बनो। ऑप्शन 3 एंड यहाँ पे यस या नो नहीं है, यहाँ पे मे बी है। मैं आपको सच बताऊँ, क्लियर बताऊँ तो, और बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन है आप उसमें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, उस सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 3। आई नो आप लोग अभी भी स्टिल कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए आप मेरी और बाकी की रीडिंग्स देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल गाइडेंस दे रखी है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पे विजिट कर लेना। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना अपने कमेंट्स और अपने आपके रिव्यूज़ कि कैसे हैं इस रीडिंग के लिए, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 4। ओके, सो अभी मैं ये दोनों कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन 4। एट ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो यहाँ पे दोनों कार्ड साथ में ही आए हैं, 5 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका काम बनना है, आपका काम हो रहा है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम आती है और अड़चने आती हैं और वो काम होते होते रुक जाता है। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है उसमें, और उसी की वजह से वो अड़चने आ रही हैं। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं दूसरे लोग की भी, जैसे कहते हैं ना, साझेदारी जुड़ी हुई है, उस चीज़ से इन्वॉल्वमेंट है। ऑप्शन 4, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो है, तो अभी के लिए तो यहाँ पे नो आ रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है पहले उन्हें सुलझा लो, पहले उन्हें सॉर्ट कर लो, उसके बाद आपका जो काम है वो किस तरीके से होगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, वो देखी जाएगी। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है और ये वाली एनर्जी ऐसी है कि
बहुत समझदारी से आप लोगों को चलना है, बहुत समझदारी से आपको कोई भी डिसीजन लेना है, बहुत समझदारी से आप लोगों को काम करना है। कुछ ना कुछ गॉसिप्स या फिर किसी टाइप की कॉन्स्पिरेसी या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ पे जुड़ा हुआ रह सकता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कदम फूक फूक के चलना, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड आपका काम होगा, लेकिन देखो अभी के लिए मैंने आपसे नो बोला है इसलिए क्योंकि पहले ये सारे जो तामझाम है, ये जो लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पहले इनको सॉर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ कार्ड ऑप्शन 4, द गार्डन एंड द गेट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ऑप्शन 4। आपके मन में डर बहुत ज़्यादा है। अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलो, ये सबसे पहला मैसेज है। और दूसरा यहाँ पे कार्ड है प्योरिफिकेशन। इट इज़ अ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपने आप को यहाँ पे डिटॉक्स करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा टॉक्सिक चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं ऑप्शन 4। आपको ज़रूरी मतलब यहाँ पे आई एम फीलिंग कि आपको थोड़ा-सा ज़रूरत है एक गैप लेने की, थोड़ा-सा रिलैक्स करने की। आई नो आप लोग कहोगे कि कहाँ है रिलैक्स हमारी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करो, खुद को रिलैक्स करो। और मैं आउट ऑफ द रीडिंग इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत परेशान हो ऑप्शन 4, आई नो। और अभी भी मैंने नो बोला है तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन देखो डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो। जब सही वक्त आएगा ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की गाइडेंस से आपका जो काम है वो ज़रूर होगा। लेकिन पहले उससे पहले कुछ और चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉर्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने इस ट्रेन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। सो मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स ऑप्शन 5। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये वाला ऑप्शन 4 में भी था। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 5 बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो राइट नाउ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। ऑप्शन 5 खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे बैलेंस की बात करी जा रही है कि बैलेंस लेके आओ। मैं बताती हूँ, आप लोग स्टक बहुत ज़्यादा रहते हो चीज़ों के साथ, लोगों के साथ। एक बार ही आपका अटैचमेंट किसी के साथ हो जाए, किसी चीज़ के साथ हो जाए तो खुद को डिटैच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। राइट नाउ आप पूछ रहे हो कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मेरी रिकन्सिलेशन होगी या फिर क्या मैं अब्रॉड जा पाऊँगी। कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। कैरियर के रिलेटेड भी यहाँ पे हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे येस है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो है। एंड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कम्युनिटी का यहाँ पे कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। और जो कह रहा है कि आप जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप अपने दम पे नहीं ले सकते हो। मतलब एक होता है ना केवल अपने बारे में सोचो और डिसीजन ले लो। आपको यहाँ पे ये है कि और लोगों के बारे में भी सोचना है। हाँ, और लोगों को भी देखना है, उसके चलते आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यस है उनके क्वेश्चन का आंसर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है मदर अर्थ। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो यहाँ पे किसी तरीके की आपसे बात करी जा रही है मदर अर्थ की हीलिंग के लिए। एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें। हो सकता है कि आपको जैसे होता है ना उकसाया जाए लड़ाई के लिए, इन चीज़ों के लिए, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूर रहो। कुछ चीज़ों से यहाँ पे आपको लेट को करना है, कुछ चीज़ों को आपकी लाइफ में से आपको मूव ऑन करना है। हो सकता है कि शुरू में आपको तकलीफ़ें हो, दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक होती जाएंगी। आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। ऑप्शन 5, आप लोगों को खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। इट जस्ट कि खुद पर भरोसा करिए। आप कैपेबल हो, आप डिजर्व करते हो।
और अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यस है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो है। और एक और चीज़ बता दूँ, जिन लोगों के लिए यहाँ पे नो है ना, वो नो भी इसलिए है क्योंकि मदर अर्थ ने, मदर यूनिवर्स ने एक तरीके से आपके लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ और अच्छा जैसे उनने आपके लिए सोच रखा है। आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है, आपका डेस्टिनी रिलेटेड यहाँ पे कुछ हो सकता है। और वक्त आने पे आपको सारी जो चीज़ें हैं पता चलती चली जाएंगी डिवाइन टाइमिंग आने पे। इट जस्ट कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप मदर अर्थ से, यूनिवर्स से, ईश्वर से कनेक्टेड रहें। अपना इनर वर्क आप लोग करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं और हो सकता है वो कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हों, मेडिटेशन, हीलिंग। और काफ़ी सारे लोग जैसे उनकी लाइफ से दूर भी हो रहे हो, तो आप लोगों को हो सकता है कि डर भी लग रहा हो कि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊं, कहीं मैं अकेले ना पड़ जाऊं। अपने मन से डर को निकाल दो, ऑप्शन 5, और भरोसा करो यूनिवर्स पे, मदर अर्थ पे। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग ऑप्शन 5। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी। आपके जो भी फीडबैक हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।